चंद मजीद एमसीक्यूज थर्मोडायनामिक्स पे आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो एमसीक्यू है वो है एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इन एनी रियल प्रोसेस। रियल मींस इरिवर्सिबल प्रोसेस, यानी ऐसा प्रोसेस जो रिवर्सिबल, जो जिसको आप रिवर्स बैक ना कर सकें। तो एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इन एनी रियल प्रोसेस क्या होता है जी? इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन कांस्टेंट या नन। तो एक्सप्लेनेशन देख लें। सेकंड लॉ सेज, क्या कहता है सेकंड लॉ? एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेज इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन ए जो है वो सही है। आई होप आपको इसकी समझ आ गई हो। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट एमसीक्यू है जनाब, एन इरिवर्सिबल कार्नोट साइकिल एंट्रोपी चेंज of the system over one complete cycle is। तो वन कंप्लीट साइकिल पर हमने एंट्रोपी चेंज देखना है सिस्टम का। तो एक्सप्लेनेशन देखें। एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन। सबसे पहली बात, एंट्रोपी जो है एक स्टेट फंक्शन है। आफ्टर ए कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल के बाद सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट। ठीक, वो अपनी पहली पोजीशन पे वापस आ जाता है। तो ऐसी सूरत में चेंज इन एंट्रोपी हम लेते हैं जीरो। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस की बात हो रही है। तो ऐसी सूरत में हमारे पास सी ऑप्शन सही है। तो नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं जी। नेक्स्ट है जी, कर्नेल engine has source at 500K and sink at 300K, its efficiency is। हमने उसकी efficiency बतानी है। देखें, डायरेक्ट हम ये फार्मूला लगा देंगे और इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। तो 1 - 300/500। तो ये इसको आप सिंप्लीफाई करें तो 40%। ठीक, तो सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं जी। नेक्स्ट है कि इन आइसोथर्मल प्रोसेस द पीवी ग्राफ इज। जी, तो पीवी ग्राफ इसका कैसा होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में? देखें, ये है वी और ये है पी। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारे पास टी क्या होता है जी? कांस्टेंट होता है। ठीक है ना, टी हमारे पास कांस्टेंट होता है। तो इसका प्रोसेस कुछ सॉरी, इसका कर्व कुछ यूं आता है। ठीक, अच्छा, तो ये कर्व किस तरह का दिखता है जी? तो पीवी देखें, पीवी इक्वल्स, देखें पी वी बॉयल्स लगा के तहत पी वी इक्वल्स कांस्टेंट। ठीक, तो और इसमें टेम्परेचर हम कांस्टेंट रहते हैं। रिप्रेजेंट्स ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये हाइपरबोलिक इसका कर्व बनता है। तो इसका बी ऑप्शन जो है हाइपरबोला, ये हमारे पास सही ऑप्शन है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं जी। इन एडियाबेटिक प्रोसेस वर्क डन इज गिवन बाय। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है। फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस हमारे पास होता है डब्ल्यू इक्वल्स पी एफ वी एफ माइनस पी आई वी आई और γ - 1। ठीक, तो ये आपने याद रखना है। और ये जो पहला फार्मूला लिखा गया है, ये एक्चुअली एसोथर्मल के लिए लिखा गया है। ठीक है ना, ये एसोथर्मल का ये वर्क फंक्शन होता है। और आपने याद रखना है कि एडियाबेटिक का वर्क फंक्शन जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इस फार्मूले के तहत करेंगे। ठीक है, तो ये आपने याद रखें। नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ गैमा इक्वल्स 5/3 फॉर मोनोएटॉमिक गैस। तो हमने सीपी सीवी की रेशो बतानी है। तो देखें, हमें गैमा हमारे पास है सीपी और सीवी, और गैमा जो गिवन है वो 5/3 है। तो इसका मतलब है कि 5/3 तो 5/3 की रेशो बन जाएगी। ठीक, तो बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट पे जी। हाँ, तो एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ। हाँ, तो ये देखें, एंट्रोपी की जो डेफिनेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। एंट्रोपी डिस्क्राइब्स रैंडमनेस और अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी फॉर यूजफुल वर्क। तो एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ, यस, डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो आपको डेफिनीशंस अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। जी, देखें, इसमें हमारे पास वैल्यूज हैं। तो अ सिलेंडर कंटेन्स 2 मोल्स ऑफ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस एट 300 केल्विन। 2 मोल्स यानी एन हमारे पास 2 है, और टेम्परेचर हमारे पास 300 है। इट अंडरगोज इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन फ्रॉम 2L to 8L। ठीक है, इसका वॉल्यूम 2L से 8L तक बढ़ता है और आइसोथर्मल प्रोसेस है। ठीक है, तो टेम्परेचर हमारा 300 K है। तो सिंपल हम इस पे एसोथर्मल का फार्मूला वर्क डन वाला लगाने लगे हैं। N2 है, आर यूनिवर्सल कांस्टेंट है 8.31, टेम्परेचर 300 है, V2 और V1 हमारे पास गिवन है। तो ये जनाब ऑलमोस्ट बनेगा 13,008 जूल, जो कि सी ऑप्शन बनता है 13.8 किलो जूल। तो इस तरह के एमसीक्यूज में हमने बहुत केयर करनी है। नेक्स्ट पे चलते हैं जी। फॉर डायटोमिक गैस गेमा इक्वल्स 1.4।
इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम आर P1 ये है, V1 ये है, ठीक है। इट अंडरगोज एन एडियाबेटिक एक्सपेंशन टू V2 इक्वल्स 8L। तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन ये हो रही है। तो आपको ये फार्मूले याद होनी चाहिए। तो देखें इसके लिए हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, P1 V1 गैमा इक्वल्स P2 V2 गैमा। तो यहाँ से हम P2 इक्वल्स P1 और V1 और V2 होल पावर गैमा ये बनाएंगे। और P2 इक्वल्स हो जाएगा, P1 गिवन है 10 पावर 5 पास्कल। और V1 1 है, V2 ये हमारा एक्सपेंशन होता है 8L तक, ठीक है। देखे ना, V1 नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि 1 है। तो 1 और 8, और गैमा जो है वो हमारे पास गिवन है 1.4 है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करें 1.4, तो आपके पास आ जाएगा 5 × 10 पावर 3 पास्कल। नेक्स्ट पे चलते हैं जी। नेक्स्ट है, ये बड़ा ही जबरदस्त है। अ गैस अंडरगोज अ साइक्लिक प्रोसेस, isothermal expansion, adiabatic compression, and isochoric heating. Which statement is correct? तो कौन सा स्टेटमेंट जो करेक्ट है साइक्लिक प्रोसेस के लिए? तो देखें, इन साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, सिस्टम रिटर्न्स टू इनिशियल स्टेट, ठीक है, पहली पोजीशन वापस आ जाता है। तो चेंज इन एनर्जी क्या होगा, इंटरनल एनर्जी जीरो, ठीक है। तो यहाँ से फिर हमारे पास जो सही ऑप्शन बनता है, नेटवर्क इक्वल्स जीरो, या इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो, या हीट अब्जॉर्ब जीरो, या वर्क इक्वल्स हीट अब्जॉर्ब। तो देखिए, इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो, तो ये आपके पास ऑप्शन सी होगा, बी होगा सॉरी। तो ये आपके पास हो गया जी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारे पास, फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल डायटोमिक गैस, 1 मोल, ठीक है, आपने याद रखना है 1 मोल, N = 1, द डिफरेंस CP माइनस CV इक्वल्स R, ठीक है। एफ सी वी गिवन हो 5 और 2, तो आपने CP और CV की रेशो बतानी है। तो देखें यहाँ सिंपल हम फार्मूला लिखने लगे हैं, CP = CV प्लस R। अब देखें CV गिवन है 5 और 2 R प्लस R हो जाएगा 7 और 2 और R हो जाएगा, ठीक। तो गैमा है CP और CV, तो CP आ गया 7 और 2, CV है 5 और 2, ठीक है, वो ये गिवन है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1.4, तो ऑप्शन बी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको अच्छी तरह आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट है, द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इन स्पॉन्टेनियस इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस का जिक्र है, तो इसमें एंट्रोपी क्या होगी, इसकी इंक्रीज होगी हमेशा। कैसे? सेकंड लॉ क्या कहते हैं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इन ए इरिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीजेज, तो वो इंक्रीज होती है। तो ए ऑप्शन सही है। तो ये बड़े ही ज़बरदस्त MCQs हैं, इसमें बहुत चांसेस हैं पेपर में आने के। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।